इसरो की कामयाबी देख चीन, पाकिस्तान, रशिया, नासा सबके होश उड़े। बस एक कदम और दुनिया में छा जाएगा हमारा भारत। आज चंद्रयान 3 को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रहा हमारा विक्रम लैंडर। 23 तारीख इसरो रच देगा दुनिया भर में इतिहास। वहीं दूसरी ओर जल्दी चांद पर जाने के चक्कर में रूस का लूना 25 रास्ते में ही हो गया फेल। लैंडिंग से पहले ही मुश्किल में पड़ा रूस का लूना 25 मिशन। तकनीकी खामी आई सामने। पूरी दुनिया की नजरें अब इसरो के चंद्रयान 3 पर टिकी। अपने तय रास्ते पर लगातार कामयाबी की नई बुलंदियों को छू रहा हमारा चंद्रयान। 47 साल बाद शॉर्टकट लेकर चांद पर पहुंचने की रूस की कोशिश हुई नाकाम। रूस को लगा बड़ा झटका। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर करेंगे बात। इसरो की लेंगे मदद अपने लूना 25 मिशन को ठीक करने में। रूस के लूना 25 मिशन का बजट चंद्रयान 3 से भी दुगुना, लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते रूस का मिशन हुआ फेल। इसरो ने अपनी अनोखी तरकीब और भारत के जुगाड़ वाले गजब के दिमाग की बदौलत चंद्रयान 3 को आधे बजट से भी कम में सफलतापूर्वक चांद तक पहुंचा दिया। रूस के लूना 25 से आगे निकला चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर पहुंचा चांद के सबसे नजदीकी कक्षा में। इसरो की सफलता में लग गए 4 चांद। दोस्तों, आज हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हमारे भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने की दिशा में एक और सफलता हासिल कर ली है। वहीं दूसरी ओर रूस की तरफ से आज एक बुरी खबर देखने को मिली। रूस का लूना 25 मिशन बीच रास्ते में ही फेल हो गया। चांद का शॉर्टकट रास्ता अपनाना रूस को पड़ा महंगा। हजारों करोड़ पानी में डूबने का खतरा मंडराया। रशिया के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत पर फिरा पानी। वहीं इधर दूसरी तरफ इसरो ने चंद्रयान 3 का आज दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। आज रात में ठीक 1 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब इसरो ने अपनी कामयाबी के नए झंडे गाड़े। इस डीबूस्टिंग ऑपरेशन की सफलता के बाद अब लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को भी धीमा किया गया। अब इसरो का कहना है कि लैंडर की इंटरनल जांच की जाएगी। जब तक चांद के साउथ पोल की लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता, तब तक इंतजार किया जाएगा। 23 अगस्त को ठीक शाम को 5:45 पर सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। और यही वो मोमेंट होगा, यही वो क्षण बनेगा जब भारत दुनिया में इतिहास रच देगा। चांद पर जाकर अशोक स्तंभ की भी छाप छोड़ेगा हमारा प्रज्ञान रोवर। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर के रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलना शुरू करेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की भी छाप छोड़ेगी। इससे पहले ही लैंडर ने चंद्रमा की कई अनोखी तस्वीरें इसरो तक भेजी हैं। यानी देखा जाए तो लैंडिंग से पहले ही चंद्रयान 3 ने बखूबी अपना काम कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया है। अपने प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के तुरंत बाद ही विक्रम लैंडर निकल पड़ा अकेले ही चंद्रमा की धरती पर अपने मिशन की ओर। लैंडर रोवर चांद की सतह पर पानी की खोज करेगा, साथ ही अन्य कई प्रयोग भी करेगा। चांद की मिट्टी में कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से धातु हैं, इस सब की भी जांच की जाएगी चंद्रयान 3 के रोवर द्वारा। सब कुछ सही रहा तो बस कुछ ही घंटे और फिर होगी दुनिया भर में भारत की वाही वाही। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही भारत कई गजब के रिकॉर्ड तोड़ देगा। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत एक नया परचम फहराएगा और ये हम सभी हिंदुस्तान वासियों के लिए बड़े गर्व का मोमेंट होगा। लेकिन एक दुख भरी खबर आज ये आई कि रशिया का लूना 25 मिशन बीच रास्ते में ही फेल होता दिख रहा है। भले ही ये मिशन भारत का नहीं है, लेकिन पूरे विज्ञान जगत के लिए ये बड़े दुख की बात है। वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत यूं ही व्यर्थ चली जाएगी। लगभग 50 साल बाद रूस अपना ये चांद पर मिशन लॉन्च किए, उसको भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो फिर रूस की पूरी दुनिया में किरकिरी भी होने वाली है। महाशक्तियों की रेस में रूस से भी आगे निकल चुका होगा हमारा भारत। वैसे क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में कमेंट करके बताइए। हम सब की तरफ से रूस के लूना 25 और इसरो के चंद्रयान 3 दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।